हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी 12 अक्टूबर को आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, तो जिसके लिए आपको यूपी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने बहुत ज़रूरी हैं, है ना? तो होता क्या है कि उत्तर प्रदेश से आपके जो वन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना? जितने भी वन्य जीव विहार हैं, आपके जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बर्ड सेंचुरी हैं, या इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग्स क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको घटना चक्र में जितने क्वेश्चन हैं उन सबका एक समरी वर्ज़न आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम में जाएँगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप इस एक जगह पर आपको सारा कंटेंट दिख जाएगा, तो आप यूपीपीसीएस का जब प्रीलिम्स होगा तो आप आराम से वहाँ क्वेश्चंस को कर पाएँगे। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम हर टॉपिक को एक ट्रिक के द्वारा भी समझें, है ना? जिससे आप एग्ज़ाम में हँसी-हँसी में सारे क्वेश्चन को सही कर पाएँ, ठीक है? तो ये सीरीज़ हमारे चैनल पर आती रहेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन एवं प्राकृतिक वनस्पति का क्या है ना? देखो देखो, वर्ष 1952 में अगर हम बात करें तो देश की प्रथम वन नीति आई थी, यानी कि इंडिया की जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो कब आई थी? 1952 में, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे। और देश की जो द्वितीय वन नीति है वो कब आई? 1988, यानी कि 1988। ये दो चीज आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि कभी कभी जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1998 उत्तर प्रदेश वन नीति, ठीक है, उसको 1952 लगा के आ जाते हैं, लेकिन जो 1952 है वो देश की प्रथम वन नीति है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की वन नीति कब आई? 1998 में। अगली आती है 2017 में, ठीक है? तो 1998 जो है 1998 की जो वन नीति है उसको रिप्लेस करके सरकार ने कौन सी नई नीति लागू करी? वन नीति 2017 में। तो जो एक्चुअल में जो एक अपडेट वर्जन है वो कब आया? 2017 में। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब आई? 1998 में, ठीक है? अगर देश की पूछ ले तो 1952, और देश की जो अगर द्वितीय पूछ ले तो 1988। ठीक है, यहाँ तक सभी चीजों को क्लियर है सभी लोगों के माइंड में? ठीक है। अब देखो, आयोग ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई, है ना? और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, देखो पहले तो वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, आयोग थोड़ा डायनेमिक पैटर्न पर चल रहा है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, अब मान लो वो उस जगह पर 1974 की जगह आपको बता देंगे कि 1952 में हुई। आपको यही पॉइंट्स को पकड़ना है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, यहाँ पर वो ईयर के संग में आपको उल्लू बना सकते हैं। इसलिए याद रखना कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में, है ना? 25 नवंबर 1974 को इसको स्थापित किया गया। किसको? उत्तर प्रदेश वन निगम को। समझ में आ गया? इस चीज को आप याद रखेंगे। ऐसे चीजों से आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा सकता है, ठीक है? तो ये चीज हमने समझी। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी था घटना चक्र में कि उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए वनों के प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, अगला है शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा है कटीली झाड़ियां। ठीक है, चलिए अब देखो आगे समझते हैं उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। अब यहाँ भी देखो कि ये सारे जितने भी टॉपिक मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो ये चांसेस हैं कि आयोग अपने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, लेकिन आपको होता क्या है कि आप घटना चक्र पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन आपके नोट्स एक जगह पर नहीं होते, जिससे आपको एक्टिव रिकॉलिंग जो एग्जाम के टाइम में करना होता है, तब आप वो क्वेश्चन नहीं रिकॉल कर पाते, उसके आंसर को सही तरीके से सोच नहीं पाते, और आप जल्दी जल्दी में प्रेशर में क्योंकि टाइम कम होता है, आप क्वेश्चंस को उसके जो आंसर होते हैं वो गलत टिक लगा के आ जाते हो, और आप फिर आपको को रिग्रेट होता है, यार यार ये तो हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पर गलती कर दी। ठीक है, तो देखो अगर आयोग पूछे कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ कब हुआ, तो 1952। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये याद रखो, सामाजिक वानिकी योजना कब आई? 1979। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना। ये हुआ आपका 2004 से 5। ठीक है, अभी हम जब
बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको कवर करेंगे, तब मैं आपको वहाँ पर ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे हंसी मजाक में सब चीजें समझ सकते हो। तो देखो, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना कब आई? 2004 से 5। ठीक है, ऐसा याद रख लो कि 4 से 5 लोग थे, उन्होंने सोचा कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए या 4-5 पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि लखनऊ में वृक्षारोपण परियोजना कब लाई होगी? तो वृक्षारोपण मतलब कुछ लोग कर रहे होंगे। कौन, कितने लोग कर रहे हैं? 4 से 5 लोग। अब जैसे ही आपको एग्जाम में ये जो अप्रोच समझ में आ गई कि यार, अरे यार, लखनऊ में वृक्षारोपण परियोजना पूछी है, वृक्षारोपण मतलब कुछ कुछ लोग तो कर ही रहे होंगे। तो वो लोग कितने हैं? 4 और 5। ठीक है, तो 2004 से 5 के टाइम पर लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना आई थी। ठीक है, उसके बाद सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आया, वो आया आपका 2005 से 6। तो आप इस सीक्वेंस में इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, इस सीक्वेंस में याद रख लो कि लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना आई 2004 से 5। अगर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम पूछ लिया जाए तो आप इसको ही सोच के 2004 से 5 में एक साल बढ़ा के सोच लेना, 2005 से 6 में कब आया? सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आया। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई। अब देखो, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले वृक्ष बंधु पुरस्कार, वृक्षारोपण विस्तार योजना, बांस रोपण एवं वन सुधार योजना और ऑपरेशन ग्रीन, ये चारों ही जो पॉइंट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपके 2007 से 8 में आई। ये सब हमने एक जगह पर आपको प्रेजेंट करके समझा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जब जब आप बार बार इस चीज वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि अरे, लखनऊ वृक्षारोपण हो रहा है मतलब 4 से 5 लोग, 5 लोग कर रहे होंगे तो मतलब 2004 से 5 हो गया। अच्छा, अगर सघन सोचना है तो लखनऊ को सोच के माइंड में 2005 से 6 लगा दो। क्लियर है? ऐसे आपको सोचना है। अब आपसे ऑपरेशन ग्रीन पूछ ले, अब देखो कैसे पूछेगा कि ऑपरेशन ग्रीन कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 7 से 8। बांस रोपण पूछ ले या वन सुधार योजना पूछ ले, चाहे वृक्षारोपण विस्तार योजना पूछ ले या वृक्ष बंधु पुरस्कार पूछ ले, तो 2007 से 8 ही आपको आंसर लगाना है। कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। अब देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ये कब हुआ? 2015 में। ठीक है, ऐसा ऐसा सोच लो कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने बोला कि हम देश में सब कुछ हरा भरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूपी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 2015, आप इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो जिससे आप बार एक, अब आपको क्या होगा पता है, अब आपको बार बार घटना चक्र के सॉल्यूशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उत्तर प्रदेश के वन से रिलेटेड, वो हमने आपको एक जगह पर बता के दिखा दिया। ठीक है, अब देखो, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव, अब ये जो 4 पॉइंट हैं इनको समझते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में आपके 4 क्या है? वन्य जीव हैं। पहला, दुधवा बाघ अभयारण्य। ठीक है, यानी कि जो टाइगर रिजर्व हैं आपके, ठीक है, जो टाइगर रिजर्व हैं वो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? आपके 4। देखो, पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में है? लखीमपुर खीरी। अब देखो कैसे याद रखोगे, देखो पहला है दुधवा। अब देखो, आपको पता है कभी भी कंफ्यूज, अगर मान लो ये टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है, अगर वो कुछ क्वेश्चन में बना के आपसे पूछ लेते हैं, मान लो टाइगर रिजर्व नहीं पूछते लेकिन आपसे पूछ लेते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए लखीमपुर खीरी। अब आप में से बहुत लोग डायरेक्टली याद करते हो बिना किसी ट्रिक के, तो आप एग्जाम टाइम में इस चीज को भूल जाते हो। तो आप क्या करो, जब भी आपको दूध दिख रहा है तो दूध से क्या बनती है? कहीं ना कहीं खीर बनती है। तो दुधवा जब भी आपको दिख जाए, दुधवा, दुधवा मतलब इससे बनेगी खीर। तो दुधवा देख के आपको क्या लगाना है? लखीमपुर खीरी। इजी है। अगला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये तो इजी है। अच्छा, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यानी कि बाघ अभयारण्य। अब ये कहाँ पर है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। अब कैसे याद रखोगे कि अमनगढ़ जो जगह है, जो टाइगर रिजर्व है, वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ठीक है, क्योंकि आयोग कभी कभी आपसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है ना, और ऑप्शन में दे देता है कि 1 2 3 4 4 3 2 1। तो ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता होगा, जैसे दुधवा, अब दूध को देखते ही आपको खीर याद आ जाएगी कि अच्छा, दूध का मतलब खीर, तो लखीमपुर खीरी। अब ऐसे ही मान लो अमनगढ़, अब देखो नाम में ही आपकी जगह छुपी है। अब ऐसा सोचो कि जो अमन है वो एक गढ़ गया है, मतलब किसी किले पर गया है। ठीक है, अमनगढ़, तो अमन क्या है? बिजी है। ठीक है,
अमन क्या है? बिजी है। तो बिजनौर को सोच लो बिजी है। क्या है? अमन क्या है? बिजी है। तो अमन गढ़ पर गया है। ठीक है, गढ़ मतलब किले, किले को कहते हैं ना। तो अमन गढ़ पर गया है तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ऑब्वियसली वो क्या हुआ? वो बिजी हो गया, तो बिजनौर। ऐसे ऐसे आप सोच लो। अच्छा, अब चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? चित्रकूट। अब देखो, जो भी यूपी से होंगे वो चीज को समझ पाएंगे। मान लो एक किसी कोई पेंटर है, उसने रानी पर क्या, ठीक है, रानी का चित्र बनाया। रानी है, रानी, जितने भी राजा महाराजा थे, रानी थी, वो सब अपनी तस्वीर बनवाते थे, चित्र बनवाते थे। तो क्या हुआ? एक रानी का एक चित्र बनाया। ठीक है, एक मतलब इस तरीके का रानी का चित्र बना दिया। ठीक है, और उसको कूट दिया गया। मतलब राजा महाराजा इतने नाराज हो गए उस चित्र को देख के कि उसको कूट दिया गया। तो जब भी आप देखें कि रानी का पूरा चित्र ऐसा बनाया, रानीपुर, तो इसको सोचो, रानी का पूरा चित्र ऐसा बनाया जिससे उसको कूट दिया गया। तो जैसे ही आपको रानी दिख जाएगी तो आप समझ जाओगे अरे इसका चित्र की बात है, तो चित्रकूट। अब जैसे ही आप देखोगे अमनगढ़, अरे अमनगढ़ पे गया है यानी कि बिजी होगा, तो बिजनौर। अरे दुधवा, अरे दूध मतलब खीर, तो लखीमपुर खीरी। तो इस तरीके से जब आप बार बार इस चीज को समझोगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत करने की जो एक क्वांटिटी है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो नेट पॉजिटिव स्कोर जो होगा वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए, एक बात और याद रखना कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है जिसको 2022 में मान्यता दी गई। इतना समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर है? चलिए, अब देखो, आगे चलते हैं। एक चीज और, नेशनल पार्क देखो, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दूध मतलब लखीमपुर खीरी। ठीक है, मतलब कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। कब आया ये? 1977। क्लियर है? साथ साथ मतलब साथ साथ हम क्या खाएंगे? खीर खाएंगे। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दुधवा पूछे, दुधवा से मतलब खीर। खीर कौन खाएगा? हम साथ साथ, हम साथ साथ हैं। तो 1977। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार समझ लेते हैं, है ना। देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, काफी बार आयोग ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वो है चंद्रप्रभा। कौन सा है? चंद्रप्रभा। ठीक है, आप नाम में ही सोचो कि चंद्र, ठीक है, चंद्रप्रभा मतलब चंद्र लग रहा है, मतलब चंद्रमा जैसा जो चमके, तो उसको ही पहला स्थान दे दिया है ना। कैसे भी आपको बस याद रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्टिव को पेपर है, तो आपको बस टिक लगाने से मतलब होना चाहिए कि मेरे जो आंसर है वो सही निकले। तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो उसको आपको लगाना है चंद्रप्रभा। अच्छा, अब देखो, अगर वो पूछ लेता है कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो वो है हस्तिनापुर। अब देखो कैसे याद रखोगे? जब भी एग्जाम में वो पूछें कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ी क्या? हस्ती। ठीक है, जो भी हस्ती होता है यानी कि जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, जो भी बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़े ही होते हैं। तो हस्ती अगर कोई है, मतलब कोई सेलिब्रिटी है, तो वो बड़ा तो होगा ही। ठीक है, तो हस्ती, जब भी आपको दिख जाएगी सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी हस्ती, आपको क्या सोचना है? सबसे बड़ी हस्ती। ठीक है, तो आप हस्ती से समझ जाओगे कि सबसे सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। अब देखो, सबसे छोटा वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए महावीर स्वामी। अब देखो जितने भी, अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो जितने भी महावीर होते हैं, जितने भी स्वामी होते हैं, जो भी संत होते हैं, वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलते कि अरे हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, नहीं। वो बोलते हैं मैं तो बस भगवान के सामने एक छोटा सा इंसान हूँ। ठीक है, तो अगर आ जाए यूपी में सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो स्वामी जी। ठीक है, स्वामी जी, महावीर स्वामी। महावीर वही तो है जो अपने आप को कभी बड़ा नहीं बोले, है ना। वो हमेशा झुक के रहे, ठीक है, सबका सम्मान करे। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी। क्लियर? चलो, अब देखो, काफी बार आयोग ने क्या किया है, आपसे ये पूछा है, एक क्रोनोलॉजी पूछी है। ठीक है, कि कौन सा वन्यजीव विहार पहले आया, कौन सा बाद में आया, है ना। इस चीज को समझो। तो अगर बात आ जाएगी सबसे पहले, ठीक है,
सबसे पहला कौन सा वन्यजीव विहार स्थापित हुआ? चंद्रप्रभा वन्यजीव। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। देखो चंद्रप्रभा सबसे पहला उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार था। ठीक है, चंद्रप्रभा क्या था? 1957 में। देखो सबसे पहले जो आया है वन्यजीव विहार यूपी में वो 1957 में आया है ना? 1957 में आया है, इस क्रोनोलॉजी को याद रखना। तो चंद्रप्रभा की डिस्ट्रिक्ट कौन सी? चंदौली। अब देखो याद कैसे रखोगे? देखो इसमें भी चंद्र है और इसमें भी चा है, तो जब भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जनपद में आता है, किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो चंद्र का चा देखना, चंद्र चंद्र चंद्र, और यहाँ भी चंदौली। ठीक, कब आया? 1957। ये पहला वन्यजीव विहार था। ठीक, समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद में आपसे क्या पूछ लिया जाता है? दूसरा वन्यजीव विहार कौन सा था? 1976 में आया, कतरनिया घाट। ठीक है, कतरनिया घाट। अब देखो आपको ये नहीं पता होगा कि कतरनिया घाट कौन से जनपद में आता है, तो देखो कैसे याद रखोगे? मान लो आप घाट पर गए हो, एक ऐसा घाट है जहां आप गए और वहां पर आपके कान को किसी ने काट लिया। कतरनिया को ऐसे याद रख लो, कतर कतर करते हैं ना, जैसे चूहे क्या है किसी भी कागज को कुतर देते हैं, कोई भी सामान को कुतर कुतर के खा जाते हैं। तो कतरनिया को ऐसे याद रख लो कि कतरनिया मतलब काटने वाला। कोई भी घाट है, कतरनिया काट रहा है। तो जैसे ही आप गए घाट के पास और घाट में से कोई मछली निकली और उसने आपके कान को खा लिया, तो आप क्या हो गए? बहरा हो गए। ठीक है, आप क्या हो गए? बहरे हो गए, है ना? देखो ट्रिक को ट्रिक की तरह ही लेना है कि कैसे भी करके हमारा बस यही एक एम है कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। भले ही आपको हंसी मजाक में चीजें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? एग्जाम में बस आपको ट्रिक हेल्प कर जाती है कि जब आपके पास टाइम कम होता है। ठीक है, तो कतरनिया घाट पर आप गए, मतलब काटने वाले घाट पर आप गए और क्या हुआ? आपका कान किसी मछली ने काट लिया या किसी जीव ने काट लिया, तो आप बहरा हो गए। तो जब भी अगर आज बात आ जाएगी कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो बहराइच में। ठीक है, और ये कब आया? 1976 में। पहला कौन सा था? 1957 में, चंद्रप्रभा, चंदौली के अंदर। ठीक, इसके बाद 1977 में दो आते हैं, रानीपुर और महावीर स्वामी। ठीक है, अब देखो रानी को याद रख लो, रानी का कोई बंदा होगा, बंदा बंदी सुना होगा ना यूपी के लोगों ने, लड़के और लड़की को बोलते हैं। तो रानी जब भी दिख जाए कि रानीपुर जब भी पूछ लिया जाए तो रानी पर फोकस करो। रानी का कोई ना कोई राजा होगा, मतलब उसका बंदा होगा। तो रानीपुर कहाँ है? आपके बांदा जनपद के अंदर। ये समझ में आ गया? कतनिया घाट याद हो गया होगा सभी लोगों को, रानी भी हो गया होगा। ठीक, अच्छा, अब महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ललितपुर। ठीक, महावीर स्वामी ललितपुर। अब देखो महावीर स्वामी जो हैं वो लेटे हुए हैं, लिट लिट लिट। तो महावीर स्वामी लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लेटपुर है ना? लेट। तो इस साउंड को पकड़ लो कि महावीर स्वामी लेट रहे हैं। एक दो बार जब आप करोगे ना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अरे महावीर स्वामी किस जनपद में होंगे? महावीर स्वामी आराम कर रहे होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, लेटे होंगे। अच्छा, ललितपुर। ओके, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद क्या होता है आपका? 1979 में चंबल वन्यजीव विहार आता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थापित है? इटावा और आगरा। ये काफी फेमस है। ये चंबल नदी जो है वो अपना, चंबल की घाटियां बहुत है ना? तो यहाँ ये काफी फेमस है। यहाँ पर काफी डाकू रहते थे, तो ये आई थिंक सभी लोगों को पता होगा। तो आगरा और इटावा के क्षेत्र के पास चंबल का वन्यजीव विहार है। क्लियर? चलिए, तो अब तक आपने क्या देखा? पहला अगर पूछ लिया जाए तो चंद्रप्रभा है। सबसे बड़े कौन होते हैं? हस्ती होती है। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। सबसे छोटे महावीर स्वामी। स्वामी जी कहते हैं कि मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक, ऐसे ही। तो इसलिए चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंद्र चंदौली में, 1957 में आया। ठीक है, और बाकी का मैंने आपको बता ही दिया। कतरनिया घाट कब आया? रानीपुर, रानी का कोई बंदा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो अगर बात आ जाए कि किशनपुर, ये जितने भी आप जो वन्यजीव विहार देख रहे हैं ये सारे आपके घटना चक्र में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, है ना? आयोग के पीवाईक्यू के आधार पर ही ये कंटेंट रेडी हुआ है, और जिससे आपको एक जगह पर वन स्टॉप डेस्टिनेशन की तरह आपका जितना भी उत्तर प्रदेश का जो भी ये सिलेबस है, उत्तर प्रदेश का वन एवं वन्यजीव, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमने कोशिश करी है सब आपको एक जगह पर मिल जाए। ठीक है, तो देखो किशनपुर। अब देखो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान मतलब कान्हा। कान्हा भी क्या करते थे? मक्खन खाते थे,
है ना, कभी कभी खीर वगैरह, दूध वगैरह एक चीज इनको पसंद थी, तो किशनपुर ये भी खीर खाते थे, मक्खन खाते थे, तो आप ऐसे गैस ले सकते हो। किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। और इसमें याद रखना 1972, इस चीज को याद रख लेना, है ना, ईयर थोड़ा से आपको याद करने पड़ेंगे। जनपद में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग जब आता है तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो किशन नाम से देख के आपको क्या करना है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब देखो कैमूर वन्यजीव विहार, ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार का स्थापना वर्ष कब हुआ? 1982। अब देखो आपने क्या हुआ कि अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर आई थी, जहां पर बहुत ही एक तरीके से लड़ाई झगड़े थे, एक दूसरे को मारने वाली वेब सीरीज थी, है ना, बहुत बंदूक चल रही थी। तो मान लो अगर किसी ने वो वेब सीरीज देखी है, तो वहां पर जो गुंडा है ना, वो पूछ रहा है कैमूर, मतलब मूर का मतलब होता है मूड, मतलब सिर। अगर यूपी के आप हैं और ब्रज भाषा में इस चीज को जो मूड होता है, मतलब मूड मतलब सिर को बोला जाता है। तो मान लो, और कै का मतलब क्या होता है? कितने। तो कै मूड, मान लो गुंडा ये कह रहा है मिर्जापुर का कि कितने कितने मूड है, मतलब कितने सर थे जिसको मुझे गोली छुड़ाना है। तो कै मूड से याद रख लो, मिर्जापुर वेब सीरीज में वो पूछ रहा है, ठीक है, कालीन भैया पूछ रहे हैं, है ना, कि कितने मूड थे, मतलब कितने लोगों को गोली छुड़ाना है। तो इस तरीके से याद रख लो कैमूर मिर्जापुर, ठीक है ना। और क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि सोने की कुछ बात चल रही है, ठीक है, सोने की कुछ बात चल रही है ना। 1 सेकेंड, ठीक है। तो कैमूर हमने समझा कि जो कैमूर है वो गुंडा पूछ रहा है मिर्जापुर, ठीक है, कि कितने मूड हैं जिसको मुझे मारना है ना, और सोने की वजह से यहाँ पर लड़ाई हो रही है, ठीक। अच्छा, अब देखो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ कब आया? 1986, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि हस्ती बड़ी होती है। किस किस जनपदों को कवर करता है? मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे आप, है ना। अब एक है आपका सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये कब आया? 1987, ठीक। और इसका जो जनपद है वो है महाराजगंज, ठीक। इस बात को याद रखना। मान लो सुहागी बरवा, मतलब सुहाग के लिए कोई एक तरीके से दुआ कर रहा है, किससे कर रहा है? महाराज से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज को। अब देखो अगला वाला काफी अच्छा है, सोहेलवा, सोहेलवा, इसकी स्थापना होती है 1988, ठीक है, 1988, ठीक है। अब देखो सोहेलवा का सबसे याद करने का अच्छा तरीका है कि सोहेलवा में देखो 2 बार 8-8 आ रहा है, ठीक है, मतलब 2 बार 8-8 आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? 8-8 घंटे जिम करते हैं, ठीक है, 8 घंटे सोते हैं सोहेल, इनकी बॉडी अच्छी है, और ये 8 घंटे जिम करते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो आपको पता है जो सोहेल खान है, सलमान खान के भाई, उनकी उनकी खूब बॉडी शॉडी है ना, डोले शोले हैं। तो सोहेल क्या है, मतलब सोहेल नाम से ऐसे भी सोच सकते हो कि जिसकी बॉडी शॉडी होगी वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करेगा, तो गोंडा जिला भी याद रख सकते हो। उसके उसमें क्या होगा? बल भी होगा, है ना, इस तरीके से। और वो बस्ती पर, किसी भी बस्ती पर क्या करेगा? राज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोच लो कि सोहेल है। अब जैसे ही आप एग्जाम में देखोगे सोहेल, अरे सोहेल की तो बॉडी थी, तो गुंडा बन सकता है, यानी कि गोंडा। अरे यार इसमें तो बल भी हो सकता है, तो यानी कि बलराम। और किसी बस्ती पर एक बस्ती का गुंडा हो सकता है, मतलब बस्ती का गुंडा हो सकता है, तो गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जनपदों को ये कवर करता है, सोहेलवा वन्यजीव विहार, ठीक। हंसी हंसी में आपको सभी चीजें समझ में आ गई। और 88 सोच लो कि 8 घंटे सोता है और 8 घंटे एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, इसलिए तो सोहेल जैसी बॉडी है, तभी तो गोंडा है, बल है, और बस्ती पर राज करता है गोंडा, ठीक। अच्छा, अगला है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखो कछुआ, ये काफी इजी है, 1989 में है, और कहाँ पर है? वाराणसी, ठीक है। ऐसा याद रख लो कि वाराणसी जो है काशी, यहाँ पर गंगा नदी है, गंगा नदी में कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रेश वाटर होता है, तो यहाँ पर कछुआ काफी पाए जाते हैं, तो इसलिए आप कछुए से याद रख लो गंगा नदी, गंगा नदी से आप वाराणसी को याद रख सकते हो। क्लियर है? चलो, अब हम कवर करेंगे आपका उत्तर प्रदेश के बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब देखो अगर बात आ जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो वो है नवाबगंज पक्षी विहार। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि पहला जो पक्षी विहार है वो नवाबगंज है? मान लो जो नवाब लोग होते थे
उनके पास में क्या है, सारे हर तरीके के जानवर होते थे, है ना, जीव जंतु होते थे, पक्षी भी होते थे। इसलिए नवाबों के पास ही क्या थे, पक्षी थे। तो इसलिए पहला पक्षी विहार नवाबगंज को घोषित किया गया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो वो है शेख झील। ठीक है, शेख झील, है ना, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात आ जाए सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो वो लाख बेहोशी, लाख बहोशी। अब देखो कैसे याद रखोगे। मान लो इसके नाम में ही लाख है, मतलब ये लाखों स्क्वायर किलोमीटर में आपका ये जो पक्षी विहार है वो फैला हुआ है, इसलिए तो ये बड़ा है। अगर बात आ जाए कि पक्ष सबसे बड़ा पक्षी विहार, अब सोचो सबसे बड़ा, लाख ही तो सबसे बड़ा है। इतना लाख है कि वहां पर जाके आप घूमने गए बर्ड सेंचुरी में, आप बेहोश हो गए कि अरे यार ये कितना बड़ा है, कितना कितना बड़ा है। तो इसके नाम में ही लिख रहा है लाख, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, लाख बहोशी पक्षी विहार। ठीक है, अभी हमने देख लिया सबसे छोटा कौन सा है, शेख झील, सबसे बड़ा कौन सा, लाख बहोशी, और सबसे पहला कौन सा है, नवाबगंज। क्लियर हो गया बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी विहार, सभी को समझ में आ गया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पहला। अब देखो, अगर आपसे आयोग पूछता है कि नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद के अंतर्गत आता है, या ऐसा स्टेटमेंट अब दे देंगे जिस तरीके से आयोग क्वेश्चन बना रहा है कि नवाबगंज पक्षी विहार लाख बहोशी जनपद के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं, नवाबगंज पक्षी विहार आपका लाख बहोशी नहीं, जनपद उन्नाव में आता है। अब आप देखो कैसे याद रखोगे। हम देखो उन्नाव कैसे लिखते हैं, कहीं ना कहीं उन्नाव। अब देखो इसमें भी नाव आ रहा है और इसमें भी कुछ नाव नावा की आ रही है, नवाब नवाब, है ना, नाव। तो साउंड सेम सेम सी आ रही है ना, नवाबगंज और उन्नाव, उन्नाव, है ना, नाव नाव। यहाँ भी देखो नवाब की साउंड आ रही है। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, उन्नाव के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिख जाए कि समसपुर, चाहे वो पक्षी विहार पूछ ले, चाहे यहाँ पर कुछ और भी स्कीम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन जनपद तो नहीं मत बदलेगा ना समसपुर का। तो समसपुर की जो जनपद है, हालांकि ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। कि समसपुर से आप कैसे याद रखोगे कि समसपुर किस जनपद के अंदर आता है, तो याद रखो समसपुर, इसको पढ़ो। समसपुर को आप कैसे पढ़ोगे, समस्त लोगों की, ठीक है, सभी लोगों की पूरी क्या लेंगे हम, राय लेते हैं। तो समस्त लोगों की हमने क्या ली, राय ली। तो समस्तपुर से आपको क्या समझ में आ गया, समस्तपुर, अरे समस्त यानी सभी लोगों की राय, समस्तपुर। ठीक है, नवाब नव, तो जैसे आप आंसर में देखो उन्नाव नव, अरे मतलब नवाबगंज तो उन्नाव में है, समस्त लोगों की हमको राय लेनी है। ठीक है, अब देखो लाख बहोशी, लाख बहोशी किस जनपद में है, कन्नौज में। अब देखो आप सभी लोगों को पता है कन्नौज कहीं ना कहीं इत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब आपको लाख लोग जब भी नाम दिख जाए, लाख बहोशी मतलब 1 लाख लोग बेहोश हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमने उनको कन्नौज का इत्र सुंघा दिया था, इसलिए वो बेहोश हो गए। समझ में आ गया, इजी। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्यों ट्रिक की मैं आपको ट्रिक के लिए मैं आपको बोल रहा था शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में कि किस तरीके से आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो इस वीडियो को काफी देख लेना, जिससे आपको ये जो ट्रिक्स हैं आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी। ठीक है, अब देखो सांडी पक्षी विहार, ये कब किस जनपद में है, हरदोई में। तो देखो, अब देखो जो जो सांड होते हैं, जो बैल होते हैं, वो हार्ड होते हैं। हरदोई को आप क्या पढ़ो, हार्ड। ठीक है, हरदोई को आप क्या पढ़ो, हरदोई, हरदोई। तो हरदोई के स्टार्टिंग में आपको हार्ड दिख रहा है, हरदोई हर्ड। तो हार्ड जो होते हैं, मतलब जो सांड होते हैं, बैल होते हैं, उनकी स्किन, उनकी हड्डी मजबूत कैसे होती है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सांड होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी हड्डी मजबूत होती है, तो हार्ड होती है। तो जब भी आपको सांडी पक्षी वगैरह दिख जाए, आपको जनपद कौन सा लगाना है, हरदोई, हरदोई। तो हार्ड है। ठीक है, अब देखो अगला है बखीरा पक्षी विहार। देखो बखीरा का जनपद कौन सा है, संत कबीर नगर। तो देखो बखीरा को आप पढ़ो, बखीरा। कहते हैं ना कि अरे यार बहुत सारा बखेरा फैला रखा है, बतंगड़ बना रखा है। तो बखेरा कैसे, मान लो बखेरे को कैसे याद रखोगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपका महाकुंभ हुआ था, बहुत सारे साधु संत आए थे, लेकिन जब वो चले गए तो जितने भी टेंट थे जिनमें वो रह रहे थे, उनके जब वो चले गए तो सब कुछ बिखर गया, है ना। तो जब भी बिखरने की बात आ जाए, कुछ सब कुछ बिखर गया है, बखेरा है, तो वो आप क्या सोचोगे उसको सोच के कि यार महाकुंभ में संत संत जब चले गए थे, सब कुछ बिखर गया था, सारे टेंट वगैरह ऐसे ही रह गए थे। तो बखेरा से याद रखोगे संत कबीर नगर।
ठीक है। ओखला, ये काफी इजी है। ओखला किस जनपद में आता है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अब देखो अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, है ना। अब देखो पार्वती अगर अर्गा का जनपद कौन सा था? गोंडा। अब आप कैसे याद रखोगे कि जो पार्वती माता है, जो पार्वती माता है उनको कोई गुंडा उठा के ले गया तो गोंडा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो पार्वती को किडनैप किसने करा? गुंडे ने। तो पार्वती अर्गा गोंडा याद रखो, है ना। पार्वती नाम से आपको गुंडा याद आना चाहिए, पार्वती मैया को कोई गुंडा ले गया है। अब विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार को आप याद रखो। मान लो विजय सागर। अब देखो सागर नाम के लड़के को विजय प्राप्त करनी है। क्यों करनी है? उसकी कोई महबूबा है, तो महोबा याद रख लो, है ना। देखो ट्रिक से आपको अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज हो रही है ना, और आपका दिमाग पे ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, तो आप उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। अब जब भी आप पार्वती देखोगे आपको गुंडा याद आएगा, यानी गोंडा। विजय, क्यों आप जीतना चाहते हो लाइफ में, है ना। मान लो कोई रिलेशनशिप में है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई महबूबा है, तो महोबा याद रख लो, है ना। तो आपको नाम से ही जनपद याद हो रहे हैं। ऐसी पटना पक्षी विहार। अब हालांकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिहार लगा के आ जाते हैं, लेकिन पटना क्या है? एटा। ठीक है, एक तरीके से ऐसा मान लेते हैं कि पटना, कि कोई लड़का कह रहा है किसी से, है ना। देखो ट्रिक को ट्रिक की तरह लेना। कोई लड़का कह रहा है कि किसी लड़की से कि अरे पटना, लेकिन उसमें क्या है? ऐंठ ऐंठ भरी पड़ी है, मतलब एटीट्यूड है। ऐंठ को एटीट्यूड से याद रख लो। ठीक है, ठीक है, तो एटीट्यूड याद रख लो। तो पटना क्यों? उसमें एटीट्यूड है। अच्छा, अब समान पक्षी विहार, इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो आपका जो भी सामान होता है वो मेन होता है ना। मेन होता है पूरा का पूरा। तो सामान क्या है? आपका मेन है। मेन क्या है? आपका सामान। ठीक है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, कोई बैग हो सकता है, तो सामान से आपको याद क्या रखना है? मैनपुरी। ठीक है। सूर सरोवर, ये तो काफी इजी है। आगरा जिले और इटावा के बीच में आता है सूर सरोवर पक्षी विहार। इजी। अब यहाँ पर है सुरताल, है ना। सुरताल आप इसको बोल सकते हो, सुरताल। अब देखो सुरताल जब बजेगा, जब सुरताल हो, जैसा अगर आपको नाम सुनाई दे सुरताल किस जनपद में आएगा, तो सुरताल, तो बल्ले बल्ले, है ना, शावा शावा नच बलिए, तो बलिया। ठीक है, सुरताल बल्ले बल्ले, सुरताल जब बजते हैं, गाना वाना बजता है, तो आप लोग डांस करते हो ना, बल्ले बल्ले शावा शावा, तो सुरताल से आप याद रखेंगे बलिया। ठीक है, नच बलिए, है ना, इस तरीके से याद रख लो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार अगर आए, तो ये जनपद है प्रतापगढ़। अब देखो जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं संविधान बनाने में मदद करी, है ना, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। तो उनके अंदर क्या था? एक प्रताप था, एक तेज था। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार को आपको याद रखना है। इसको किस जिले में आता है? प्रतापगढ़ में। क्लियर। अब है शेख झील, ये तो काफी इजी है। अब देखो जितने भी जो अ, शेख झील कहाँ पर है? जनपद अलीगढ़। अब देखो अलीगढ़ में ही ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं ना, मुस्लिम भाई लोग रहते हैं। तो जब भी शेख नाम दिख जाए, शेख शेख, तो अलीगढ़ सोचना। ठीक है, तो अलीगढ़ आपको लगाना है। अब जो हमने पढ़ा था कि जो पहला पक्षी विहार था जिसका नाम था नवाबगंज, और वो किस जनपद में आता है? उन्नाव। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ठीक है, हाँ, अब देखो उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, है ना, यानी कि आपके जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, है ना, उसको देखो। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, ये कहाँ पर है, तो देखो आपको पता है नवाब कहाँ के हैं? लखनऊ के होते हैं। तो लखनऊ में कौन है? कौन सा जूलॉजिकल गार्डन है? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। अगर बात आ जाए शहीद अशफाक उल्ला खां, ये कहाँ पर है? गोरखपुर, है ना। इस तरीके से आप याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो यह है कानपुर में। ठीक है, मतलब एलियन की आवाज आपके कानों में आ रही है पूरी की पूरी तरीके से, तो एलन याद रखना कानपुर में है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने सारे पक्षी विहार को ट्रिक्स के माध्यम से समझा कि समस्त लोगों की हमको राय लेनी चाहिए। लाख लोग बेहोश हो गए कन्नौज के इत्र से। सांडी, मतलब सांड, उसकी हड्डी कैसे होती है? हार्ड होती है, हर्डोई। बखेरा, वही महाकुंभ सोच के संतों को सोच लेना। ठीक। तो इस तरीके से आपको सारी जितने भी पक्षी विहार हैं बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल हो जाएगा। पार्वती को गुंडे ले गए,
विजय क्यों करनी है आपको लाइफ में, महबूबा, ठीक है। पटना लेकिन एटीट्यूड है, सामान मेन होता है आपका, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि रामसार वेटलैंड, रामसार वेटलैंड यूपी में कितने हैं, 10। इस बात को याद रखेंगे। कौन कौन से हैं देखो, रामसर आर्द्रभूमि यूपी में कितने हैं, 10 हैं। पहला नवाबगंज पक्षी विहार, ये क्या है, एक रामसार वेटलैंड है। अब आपको पता है नवाब कहाँ के हैं, उन्नाव, नाव नाव नवाब। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये भी आपका रामसर साइट है, तो ये गोंडा में है। समान मैनपुरी, समस्त लोगों की हमको राय लेनी चाहिए। ये अगला है 5वां सांडी यानी हरदोई में है। सरसई, ठीक है। इटावा, सूर सरोवर आगरा, ठीक है। अगला है 8वां ऊपरी गंगा नदी, ये ब्रज घाट से नरौरा तक है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक। 9वां है आपका हैदरपुर वेटलैंड, ये कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के अंदर आता है ये। अगला है सबसे लास्ट बखेरा पक्षी है ना, पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। तो इस तरीके से टोटल 10 रामसर वेटलैंड साइट है हमारे उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको काफी फास्ट ट्रिक के माध्यम से चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रही होंगी। अब देखो, अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे हैं। जैसे अगर आयोग पूछता है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर है, यह है वृंदावन मथुरा। अब देखो, जितने भी कृष्ण कन्हैया का जो नाम, जब नाम आता है तो मथुरा वृंदावन आता है। तो यहाँ पर मोर काफी मिलते हैं, है ना, मयूर मयूर जब सुबह सुबह आवाज होती है। तो मयूर संरक्षण केंद्र, इसको मतलब इसका जो प्रिजर्वेशन सेंटर है, इसका जो संरक्षण केंद्र है पिकॉक्स का, ये कहाँ पर है, वृंदावन मथुरा। अच्छा, कछुआ पुनर्वास, ठीक है। कछुओं को कहां पर रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, गंगा नदी पर, ठीक है ना। तो कछुआ के संरक्षण हेतु कछुआ पुनर्वास सरकार लेके आई। अगला है घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास, ये कहां पर है, ये किस लिए है, कि मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अगला है इटावा सफारी, है ना, आगरा के पास जो इटावा शहर है, ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एशियाई जो लायन होते हैं, शेर होते हैं, इनके एक तरह प्रिजर्वेशन के लिए इनका एक लाइन सफारी टूरिस्ट पार्क भी है। तो पर्यटन के विकास के लिए इटावा सफारी की स्थापना की गई। तो ये जितना भी अभी तक आपने कंटेंट देखा, ये सारा आपका आयोग ने पिछले सालों में पूछा हुआ है। इसके लिए आप घटना चक्र को लगाते हो और आपका बहुत टाइम जो जाता है उस चीज को कंप्लीट करने में, आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी इस चीज को कवर कर सकते हो। तो ऐसे ही हम अपने चैनल पर यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, हम अपने चैनल पर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।